हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है टीचिंग एड्स एंड टीचिंग मेथड्स इन फिज़िकल एजुकेशन, साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन का ये एक टॉपिक है। आज इसे हम पढ़ेंगे। टीचिंग एड्स इन फिज़िकल एजुकेशन। पहले तो हम जानेंगे ये टीचिंग एड्स होता क्या है। टीचिंग एड्स हमारे वो होते हैं जो हमको पढ़ाने में हेल्प आते हैं, जो हमें पढ़ाते समय जो वस्तु हमें यूज़ होती है पढ़ाते वक्त, उन्हीं को हम टीचिंग एड्स कहते हैं। और टीचिंग एड्स के साथ साथ हमारा एक जो होता है ये टीचिंग मेथड, ये टीचिंग मेथड जो पढ़ाने का मेथड होता है, पढ़ाने का ढंग होता है, उसे मेथड कहते हैं। और पढ़ाते टाइम पे जो चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यूज़ होते हैं, उन्हें टीचिंग एड्स कहते हैं। टीचिंग एड्स आर द टूल और रिसोर्सेज दैट इन्हेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस इन फिजिकल एजुकेशन। जो टीचिंग एड्स होते हैं वो टूल्स और रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस करते हैं, कि जिस इक्विपमेंट से हमें दिखा के पढ़ाया जा रहा है वो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, हमें और अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें। जैसे कि इक्विपमेंट्स हो गया, बॉल्स हो गए, बॉल्स दिखा के पढ़ाए जा रहे हैं। किसी अगर वैसा कुछ रिलेटेड है, जैसे सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें अर्थ, सन और ये बाकी सारे सोलर सिस्टम्स के हमें पढ़ाने हैं टीचर को, तो हमें बॉल्स के ज़रिए पढ़ाए जाते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आ देंगे। या फिर बोर्ड में बना के पढ़ा दिए जाएँ, ये टीचिंग मेथड्स हो जाते हैं अलग अलग मेथड से। और जो उसमें पढ़ाते टाइम पे इक्विपमेंट, जैसे अर्थ है, अर्थ को दिखाना है तो किसी बॉल को दिखा के समझाएं, तो ये हमारे इक्विपमेंट्स हो गए जो कि टीचिंग एड्स कहलाते हैं। कोन्स हो गए, नेट्स हो गए, जिम्नास्टिक अपरेटस हो गए। अपरेटस हमारे जैसे कि टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वही अपरेटस कहलाते हैं। विजुअल एड्स जैसे पोस्टर्स हो गए, पोस्टर्स को दिखा के हमको अच्छे से समझाया जा रहा है, डायग्राम के जरिए हमको समझाया जा रहा है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे कि वीडियोस दिखाए जाते हैं, जो हमारे थ्योरिकल नॉलेज से ज़्यादा हमको वीडियो से समझ में आते हैं। एनिमेटेड वीडियोस जो होते हैं उन सबसे हमको अच्छे से समझ में आ जाती हैं चीज़ें, चार्ट्स से अच्छे समझ में आ जाता है। दैट डिमॉन्स्ट्रेट टेक्निक्स और रूल्स। ये जो बाकी ये जो पोस्टर्स, डायग्राम्स, वीडियोस एंड चार्ट्स हैं, इन सब से हमको अच्छे से समझ में आते हैं। ये सब हमारे टीचिंग एड्स हैं। ये सब टीचिंग में हेल्प करते हैं कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए चीज़ें। टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे कि हमारे ऐप्स हो गए, आजकल काफ़ी सारे ऐप्स आ रहे हैं जिससे हम पढ़ाई करते हैं। जैसे कि एक इंग्लिश स्पीकिंग मतलब इंग्लिश पढ़ने के लिए ऐप है ड्यूलिंगो। सॉफ्टवेयर्स हो गए, कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं पढ़ने से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड। इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स एंड फैसिलिटीज़, लर्निंग एंड असेसमेंट्स। हम आजकल अधिकतर लोग कोचिंग वगैरह नहीं जाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ते हैं, फ्री में मटेरियल उनको मिल रहा है। कई लोग पेड बैच लेते हैं, जो यूट्यूब से नहीं खुश होते हैं वो लोग पेड बैच ले लेते हैं। जिनको लगती है कि हाँ यूट्यूब पे नहीं हम पढ़ पाएंगे, नहीं अच्छा मटेरियल है, वो लोग पेड बैच लेके पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए अपना ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उससे पेड बैच खरीद लेते हैं, पढ़ते हैं। ये सब भी जो टीचिंग एड्स हैं हमारे, जो हमको इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमको पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, अच्छे से पढ़वा रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस मटेरियल जैसे हैंडआउट्स हो गए, हैंडआउट्स पे जैसे हैंड से रिटर्न जो नोट्स वोट्स वगैरह होते हैं वो सब हैंडआउट्स कहलाते हैं। गाइड्स एंड वर्कशीट दैट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये सब चीज़ें हमें और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में मदद करती हैं। जैसे कि ये है एक इमेज लगा हुआ है, इसमें आप देखेंगे चीज़ें अच्छे से समझ लेंगे। अभी हमको बताना हो, जैसे कि ये बैडमिंटन है, ये इससे हमको बताना हो, ये टेबल टेनिस खेला जाता है इससे, तो इससे हमको बताना हो, अगर ये चीज़ हमारे पास ना हो, हमको बताना है क्या चीज़ होती है, किसी को पता भी नहीं है, तो हमको बहुत मुश्किल होगी बताने में और बच्चों को भी बहुत कठिनाई होगी इसको समझने में कि है कैसा। या तो हम बोर्ड में बना के बता दें, अगर इसको हम फिज़िकली उनको दिखा दें लाके, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगी। या वीडियो दिखा दें, डायग्राम वगैरह दिखा दें, तो इससे इनको अच्छे से, जैसे ये इमेज है, इमेज में आपने देख लिया, आपको समझ में आ गई कैसी है। अभी हमको बताना होता तो हमको भी बताने में दिक्कत होती और आपको भी समझने में कम समझ में आता। तो ये सब जो बनी है, इन सबको आप इमेज देख लिए एक बार, आप समझ गए कि हाँ क्या चीज़ बताई जा रही है, क्या है। हमको बताने में बड़ी दिक्कत होती है और आपको भी समझने में परेशानी होती। जो हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन है, जो मेथड्स होते हैं टीचिंग करने के, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, आपका प्रैक्टिकल हो गया। जो प्रैक्टिकल है वो हमारे जैसे कि इसमें फ़िज़िक्स में हो गए, केमिस्ट्री में हो गए, इन सब में प्रैक्टिकल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिना उसके बच्चों को अच्छे समझ में ही नहीं आता है।
प्रैक्टिकल्स करने से अच्छे से उनको समझ में आ जाता है। जो टीचिंग मेथड्स हैं, जैसे अभी हमने एड्स देखा, एड्स में है कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाएँ, क्या टूल्स यूज़ किए जाएँ कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। मेथड्स है कि किस तरह से हम पढ़ाए जाएँ, किस तरह से हमको पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकल कराया जाए, कि लेक्चरर मेथड किया जाए। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट इंटरेक्शन, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का डायरेक्ट इंटरेक्शन। टीचर लेड डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन और स्किल्स और टेक्निक्स। और जो टीचर है वो अपना डायरेक्ट स्टूडेंट से मिल के, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, पर्सनल कोचिंग्स लेते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। आमने सामने टीचर और स्टूडेंट बैठ के अच्छे से अपनी स्किल्स समझाते हैं। अब समझाते हैं, जितनी अच्छी स्किल्स होंगी उतने अच्छे बच्चों को समझ में आएगा। और जो उसमें यूज़ किए जाएंगे इक्विपमेंट्स समझाने में, प्रैक्टिकल कराने में जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाएंगे, जो टूल्स यूज़ किए जाएंगे, उन्हीं को टीचिंग एड्स कहे जाएंगे। डिस्कवरी लर्निंग, जो बच्चों को है वो इनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड फाइंड सॉल्यूशन थ्रू प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। बच्चों को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो सॉल्यूशन जो है खुद से प्रैक्टिस करके लाएं। खुद से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। वो टॉपिक प्रैक्टिस करने से बच्चों को अच्छे से समझ में आने लगेगा। बार बार जब वो एक ही चीज़ प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। और उन पर जब और भी चीज़ें उसी में टॉपिक्स, और भी चीज़ें, जैसे एक चीज़ पढ़ाई गई उसी में दूसरी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसमें और उसमें कैसे डिफरेंस है, तो इन सब चीज़ों से उन्हें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और अपने अंदर से उनके आइडियाज़ आएंगे कि कैसे कैसे क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है और कैसे इसको नए तरीके से पढ़ा जा सकता है। कोऑपरेटिंग लर्निंग, जैसे कि कुछ लोग आपस में ग्रुप बना के पढ़ रहे हैं। जैसे क्लास होता है, क्लास एक ग्रुप ही बनाई जाती है, ग्रुप बना के पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे आपस में ना बात करें, उसका क्या किया जा सकता है। जैसे बच्चे भी हैं आपस में, 2-4 लड़के हैं पढ़ने वाले, आपस में मिल के वो लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। ग्रुप स्टडी से इनको और ज़्यादा अच्छे में चीज़ें समझ में आती है। एक बंदे को नहीं आ रहा तो दूसरा बच्चा बता देगा, उसको नहीं आ रहा तो कोई और बच्चा बता देगा। उसी में नए नए आइडियाज़ भी क्रिएट होते हैं, नए नए क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं। नए क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। टास्क बेस्ड लर्निंग, जैसे कि हम लोगों को टास्क दे दिया जाता है, स्कूल्स कॉलेजेस में टास्क दे दिया जाता है कि ये चीज़ हमको परसों तक चाहिए। टीचर द्वारा टास्क दे दिया जाता है कि इतना काम हमको कल चाहिए। तो ये भी टास्क है कि हमको एक लेसन आप कल लर्न करने सुना दीजिए, ये एक टास्क दे दिया और बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, पूरा दिन पढ़ के ला के उनको सुनाना ही है कैसे भी करके। सेटिंग स्पेसिफिक टास्क दैट फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन, उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल वेज दे दिया। जैसे प्रैक्टिकल्स हम लोग को मिल जाते हैं कॉलेज स्कूल्स में कि ये चीज़ बना के लानी है, तो उससे भी इनका स्किल डेवलप होता है। और एप्लीकेशंस। गेम बेस्ड लर्निंग, जैसे काफ़ी आपने देखा होगा बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, पीजी के होते हैं, केजी के होते हैं, नर्सरी के होते हैं, इन सबको ज़्यादातर गेम बेस्ड लर्निंग कराई जाती है। बच्चे छोटे रहते हैं, रोने लगते हैं, उन लोग को गेम खिलाया जाता है जिससे उनका एंटरटेनमेंट भी होता है और ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं गेम के साथ साथ जिससे उनको अच्छे से वो चीज़ समझ में भी आती है और एंटरटेनमेंट भी होता है। वो लोग अपना एंटरटेन होते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। यूजिंग गेम्स टू टीच स्ट्रेटजीज, टीम वर्क एंड फिजिकल स्किल्स इन अ फन वे, वही है कि हंसी मजाक करते हुए, अच्छे से खेलते हुए पढ़ाए जा रहे हैं, स्ट्रेटजीज पढ़ाई जा रही, टीम वर्क उनको समझाया जा रहा है, बच्चों को आपस में कैसे मिलजुल के काम करना चाहिए, कोऑपरेटिंग लर्निंग कैसे करनी चाहिए। तो अब हम देख लेते दोनों का, एक हमारा जैसे पढ़ लिए हमने, अब देख लेते हैं इनमें मेन डिफरेंस क्या है, होता क्या है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, छोटे ही छोटे लिखे हैं हमने। टीचिंग एड इनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमको प्रैक्टिकल करना है, आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया गया, अब अच्छे से उतना नहीं समझ में आएगा जब तक आपको प्रैक्टिकल कराया नहीं जाएगा। तो उस प्रैक्टिकल्स को कराने के लिए जो टीचिंग एड्स हैं, टीचिंग एड्स हमें क्या क्या चाहिए, जैसे कंप्यूटर हमको मॉनिटर चाहिए, सीपीयू कीबोर्ड, पूरा हमको एक सिस्टम चाहिए कंप्यूटर का, मॉनिटर का, पीसी हमको पूरी चाहिए, तभी तो हम पढ़ पाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो हमारा वही जो है, जो कंप्यूटर हमारा पूरा सिस्टम यूज़ हो रहा है, वही हमारे टीचिंग एड है। वाइल टीचिंग मेथड फोकस ऑन द स्ट्रेटजीज employed to deliver instruction and facilities student learning, जो टीचिंग
मेथड है वो फोकस करता है स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड टू डिलीवर इंस्ट्रक्शंस, एम्प्लॉय तक कैसे इंस्ट्रक्शंस पहुंचाए जाएं कि उसको अच्छे से समझ में आए। मेथड्स कई तरह से होते हैं, कई तरीके से, सारे टीचर्स अलग अलग अपने अपने तरीके से, जैसे उनको अच्छा लगता है, जैसे वो सोचते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो उस तरह से अपने मेथड्स को अप्लाई करते हैं, उससे उनको पढ़ाते हैं। जो बोथ आर एसेंशियल फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग, इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड फिजिकल एजुकेशन, ये जो दोनों चीज़ें हैं, टीचिंग एड्स एंड टीचिंग मेथड्स, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड फिजिकल एजुकेशन है। दोनों की वजह से हमारे जो बच्चों की टीचिंग होती है वो अच्छे से हो जाती है, उनको अच्छे से समझ में आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू।